जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रास्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। खुदा की कसम जरा सोचो तो सही, उसके वालिद भी शान वाले हैं, वालिदा भी कितनी शान वाली है। जरा गौर करना प्यारे, वालिद का नाम अबू साले है। पूरी रात खड़े होकर क़याम में गुजारते हैं, पूरा दिन हालत रोज़ा में गुजारा करते हैं। एक दिन हालत थी रोज़े की, भूख की शिद्दत थी, कई दिन से कुछ नहीं खाया था। दरिया के किनारे पे गए ताकि थोड़ा सा पानी पिए और अपने रोज़े के अफ्तार कर लें। बैठे थे दरिया के किनारे पे, आपने पानी पिया, अचानक देखा सेब आ रहा है। आपने हाथ बढ़ाया, सेब को उठाया, भूख की शिद्दत थी, खा लिया। अल्लाह अकबर, सेब का खाना था। जैसी सेब हलक से नीचे आया है, दिल में हलचल हो जाती है, दिल आवाज देता है, अबू साले तूने सेब खा लिया है। मालिक से पूछा नहीं था, अगर इससे खून का कतरा बन गया तो बता फिर खुदा को कयामत में क्या जवाब देगा। अल्लाह अकबर, इस ख्याल का आना था कि दिल बेचैन हो जाता है। फिर ख्याल आता है, चल चल के इसके मालिक से पता करते हैं, पूछते हैं इसका मालिक कौन है। उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। मुझे बता तो सही, तुम लोगों की जायदाद हड़प कर जाते हो, कभी दिल पे एहसास तक नहीं होता है। यतीमों के माल हड़प लेते हैं, कभी दिल पे ख्याल तक नहीं आता है। और इन दुकानदारों, अल्लाह भला करे तुम्हारा, इनके बाट जाकर के तोलो तो 1 किलो के बाट में 900 ग्राम वजन होता है। ये बिजनेस करने वाले लोग लोगों की आंखों में धूल झोंकने के बाद अपना बिजनेस किया करते हैं। तुमसे किसने कह दिया कि खरीदार को खबर नहीं है? तू क्या समझता है? अगर खरीदने वाला खबरदार नहीं है तो सुन ले, मदीने वाला मुस्तफा खबरदार है। जिसने पैदा किया है वो खुदा खबरदार है। अगर चाहता है तेरे घर में बरकत हो तो धोखा ना दे, धक्का दे दे। किसी के साथ बुरा ना कर, हर के साथ भला कर। खुदा की कसम, जब तू दूसरों के साथ भला करेगा, पैदा करने वाला खुदा तेरे साथ भला फरमाए। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब, माशाल्लाह। दिन दहाड़े चोरियां कर रहे हैं। मार्केट में जाना, आप कपड़े की दुकान पे इतनी लाइटें लगा रखी हैं, अंधा बना के बेच रहे हैं कपड़े को। जी जी, हक बात है। लोगों की आंखें फोड़ के कपड़ा बेचा बेशक, और दुकान पे लिख दिया हाजा मिन फजल रब्बी, यही बात है। ये मेरे रब के फजल से है। पूरी जिंदगी लोगों के हक खाते रहे, बिल्डिंग बनाई, लिख दिया हाजा मिन फजल रब्बी। शर्म नहीं आई? और तेरी ऐसी बिल्डिंग पे लानत जो किसी का दिल तोड़ के बनी हो। अल्लाह की रहमतें बिल्डिंग नहीं देखा करती, अल्लाह की रहमतें तो नीयतें देखा करती है। अगर दिल साफ होते हैं तो उसकी रहमतें छप्पर पे बरस जाती हैं। अगर दिल साफ नहीं होते हैं तो उसकी रहमतें बिल्डिंगों को ठोकर मार दिया। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। जवानों, सोच बदलो अपनी और अहद करो हलाल रोजी खाएं। बोलो इंशाअल्लाह। हलाल रोजी तलाश करो, अपने बच्चों को हलाल रोजी खिलाना। आज बिना सोचे समझे हराम लुक़मे खिलाए हमने, और उसके बाद कहते हैं बेटा जूता लेके सामने खड़ा है, बता खिलाया क्या था, कमाई कहां से की थी, किसी का हक मार के तो नहीं लाया था। और दुकान पे लिख देते हैं कि साहब खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि घर जाके ऐप पता चल जाएगा। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिनकी हम पैरवी करते हैं, उनकी कपड़े की दुकान थी। किस चीज की? कपड़े की दुकान। कपड़े की दुकान। एक दिन बादल हो गया, बादल जब होता अचानक अंधेरा हो जाता है, और उस वक्त लाइट का तो दौर नहीं था, चरागों का दौर था। वो अंधेरा हो गया, आप दुकान बंद करके असर से पहले जाने लगे। किसी ने कहा हजरत अभी तो शाम भी नहीं हुई है, इतनी जल्दी दुकान बंद कर दी। आप कहने लगे अब दुकान में अंधेरा है, कपड़ा साफ नजर नहीं आ रहा है। कहने लगे कहीं अल्लाह का कोई बंदा आया और धोखे में घटिया माल को अच्छा समझ के ले गया, तो फिर मैं अपने रब को कयामत में कैसे मुंह दिखाऊं। क्या ये सोचे हैं हमारी? हमने तो बल्ब ही इसलिए लगाए कि लोग अंधे हों और उठा के ले जाएं। नो का माल सीधा 90 में बिक रहा है। अभी लॉकडाउन लगा था, सबने देखा होगा। मुसलमान तेरी सोच के बारे में सोचता हूं मैं,
दुकानों पे सौदे महंगे कर दिए जी 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 और हमने इतने फायदे हासिल किए कि गरीब तरस गए एक चीज के लिए, बेशक और हमने फायदा कमाने के लिए वो गरीब को न दिया। बेशक। कैसे कहते हो हम मोमिन हैं? ये ईमान का हिस्सा है, इसे ईमान कहते हैं। अल्लाह अकबर। आज मार्केट में चले जाओ, अगर किसी मुसलमान ने कपड़े की दुकान रख ली, अच्छी चल रही है, तो दूसरा वाला उसके सामने दुकान रख रहा है। हाँ, अगर कोई फल ठेले का लगा के खड़ा है और उसके आगे उसकी बिक्री हो रही है, तो दूसरा भी ठेला उसके सामने लगाता है। और फिर देखो बेचने के तरीके, चुपके बुला के बेच रहे, इधर से आ जा। और खरीदार भी कम जालिम नहीं है, खरीदार भी बड़े जालिम है। अगर दो खड़े, एक कहता 70 में तो दूसरा कहता 65 में, तो ये भाग के 70 वाले के पास जाता। कितने में? कि 70 में। कि वो तो 65 में दे रहा है, तो कहता तू मुझे 64 ही दे जा। फिर यहां से हटता उसके पास जाता, तू कितने में दे रहा है? बोला 65 में। कि वो तो 64 में दे रहा है, कि तू 60 में ही दे जा। ये कम जालिम थोड़े ही हैं, ये मजबूरी का फायदा उठा के खरीदते हैं। नहीं, मुसलमान किसी की मजबूरी का फायदा ना उठा, किसी की दुकान के आगे ये सोच के दुकान ना लगा कि इसका ग्राहक मेरे पास आएगा। रोजी तेरी फिक्र से नहीं मिलती है, रोजी रब की जात से मिला करती है। रज़ाक अल्लाह है, नेक नियति से बाजार के अंदर चला जा, और वो खुदा जो पत्थर के अंदर कीड़े को रोजी दे सकता है, वो जमीन के ऊपर मुस्तफा के उम्मती को भी रोजी दे सकता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत हकीकत तो ये है कि हमें रब की जात पे भरोसा ही नहीं रह गया। जी जी जी। हाँ, नहीं है भरोसा। अगर भरोसा होता तो ये सितम ना करते। बगदाद की मार्केट में 2 मुसलमानों की दुकान थी। खुश होते हैं अगर आज किसी दुकान पे ग्राहक ज्यादा आ जाएं, तो वो बड़ा खुश होता, कहता आज मेरी लग गई, और मस्त मुस्कुराता, कहता आज इसकी दुकान पे एक भी नहीं आया। जी यही बात। बगदाद की मार्केट में 2 कलमा पढ़ने वालों की दुकान। एक शख्स कपड़ा खरीदने आ गया और एक दुकान में चढ़ के कहने लगा मुझे वो कपड़ा निकाल दे। उसने कहा नहीं, ये कपड़ा मैं तुझे नहीं दे सकता। कहने लगा मैं तेरा पुराना ग्राहक हूं। बोले होगा, मगर आज मैं तुझे ये कपड़ा नहीं दूंगा। कहा क्यों? कहा तुझे अगर ये कपड़ा ही खरीदना है तो सामने वाली दुकान पे चला जा, उससे खरीद। कहने लगा यार मैं तेरा पुराना ग्राहक हूं और अपने ग्राहक के साथ कोई ऐसा तो नहीं करता। उसने कहा बात बाद में करना, जा अगर कपड़ा खरीदना तो उस दुकान पे चला जा। वो गया, उसने कपड़ा खरीदा, उसी रेट में कपड़ा मिला। वापस आके कहने लगा यार बता तो सही, अब तो मैंने कपड़ा भी खरीद लिया, तूने मुझे कपड़ा क्यों नहीं दिया? उसने कहा सुन, मैं सुबह से दुकान खोल के बैठा हूँ, वो भी सुबह से दुकान खोल के बैठा है, मेरा कपड़ा मेरी ज़रूरत के मुताबिक बिक चुका है, लेकिन मैंने सुबह से देखा है सामने वाली दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया है, वो सुबह से हाथ पे हाथ रख के बैठा है। मेरे दिल में ख्याल ये आया कि शाम को मैं घर जाऊंगा, मेरे बच्चे दौड़ के आएंगे, कोई मेरे दामन से लिपटेगा, कोई मेरे कदमों से लिपटेगा, कोई कहेगा बाबा आ गए हैं, कोई कहेगा मेरे लिए क्या लाए हो, कोई बच्चा कहेगा बाबा पैसे चाहिए। कहता है कि मैं तो अपनी जेब से पैसे निकाल के दे दूंगा, लेकिन सामने जो मुस्तफ़ा का गुलाम बैठा है, इसकी दुकान पे कोई ग्राहक नहीं आया है, मैंने इसलिए तुझको भेजा कि अगर शाम को ये खाली हाथ जाता तो ये अपने बच्चों को कौन सा मुंह दिखाता, अगर इसके बच्चे इसके कदमों से लिपट जाते तो ये अपने बच्चों को क्या जवाब देता। कि मैंने तुझे इसलिए दुकान पे भेजा था, बेशक तू मेरा ग्राहक है, अगर मैं कपड़ा बेच देता तो मुझे मुनाफा मिल जाता, लेकिन कपड़ा बेचकर मुझे मुनाफे की जरूरत न थी, बल्कि उसका कपड़ा बिकवा कर मुझे अपने मुस्तफा की रजा की जरूरत थी। तूने कपड़ा उससे खरीदा है, वो ग्राहक राजी होगा जैसे कि वो दुकानदार राजी होगा, साथ ही में मदीने वाला मुस्तफा भी राजी होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत खूब। और मैं अक्सर कहता हूँ रोजी अल्लाह देता है। कौन देता है? सारे बोलो कौन? अल्लाह। रोजी अल्लाह देता है। बेशक। तो फिर किसी की तदबीर से रोजी नहीं मिला करती। रोटी तो मिलेगी, जरूर मिलेगी, उसका वादा है। जब हमने पैदा किया है तो रोजी भी हम देंगे। बेशक। तुझे खाली हाथ पैर मारने का काम है, समझ रहे? अब आपकी मर्जी है, रोजी हलाल करके हासिल करें या हराम करके हासिल करें। बेशक। समझ रहे मेरी बात?
कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह हलाल रोजी तलाश करें। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जवानों, मैं अक्सर जवानों से बात करता हूँ इसलिए कि बूढ़ों की तो गुजर गई, और बड़े बूढ़ों को मैंने कहता सुना है कि मोटा दरख्त अगर हो जाए ना तो उसे अगर तुम टेढ़ा करना चाहोगे, अगर टेढ़ा हो सीधा करना चाहोगे, वो टूट तो सकता है, सीधा नहीं हो सकता, सीधा नहीं हो सकता। और जो पौधा नया नया परवान चढ़ रहा हो, अगर कमजोर है तो डंडे का सहारा लगा के सीधा कर लो। जी। अगर और बढ़ गया है तो फिर उसके खबचे बांध के सीधा कर लो। अगर और हो गया है ऊंचा तो रस्सी बांध के सीधा हो सकता है, लेकिन कभी बूढ़ा दरख्त सीधा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और रब चाहे तो 100 साल के दरख्त को भी सीधा कर सकता है। उसके कर्म से, उसके फैसले से कुछ बईद नहीं है। तो जवानों, हमारी जिंदगी की शुरुआत है, कोशिश ये करें हम अपने नबी को राजी करें। हजरत अबू साले जंगी दोस्त रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सेब खा लिया और चले उसके मालिक की तलाश में बाग में पहुंचे। पूछा यहाँ कोई है? आवाज आई हाँ। कहा मुझे काम है। कहा कहाँ से आए हो? कहा बहुत दूर से चल के आया हूँ। कहा काम क्या है? कहने लगे काम इतना है कि नदी के किनारे सेब बह रहा था, मैंने बगैर इजाजत के खा लिया, माफी के लिए आया हूँ। बेशक बेशक माफी के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर, बिना इजाजत खा लिया, माफी के लिए गए। तुमने कुछ लोगों को बाजार में देखा होगा, ठेलों के पास टहलते रहेंगे, बगैर पूछे यूं उठाया, मुंह में लिया, क्या रेट है भाई? कि नहीं इतने को नहीं, इतने को नहीं, इतने को दे। कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे हैं कि टहल टहल के बाजार में पेट भर लेते, जी जी खरीदते कुछ नहीं, खाली रेटों में ही काम कर लेते हैं। ये इजाजत नहीं है तुम्हें इस्लाम की तरफ से, बगैर इजाजत खाने की। बेशक बेशक बोले इजाजत नहीं है, नहीं है। और मेरी तकरीर को इस नियत से सुने कि अमल करेंगे। मैं मजे के लिए नहीं, मेरा गला बैठा है, मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूँ। हुजूर के आशिक बैठे हैं, कुछ बातें हुजूर की इनके दिल तक उतार जाऊं, ताकि कल जब ये खाना खाएं तो पहले ख्याल करें जैसे हुजूर खाते थे वैसे ही खाना खाना। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ ये सोच के मेहनत कर रहा हूँ और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मेरा रब मेरी मेहनत का अज्र जरूर देगा। इंशाअल्लाह सबको नहीं, कम से कम 10 को तौफीक देगा इंशाअल्लाह। कि वो जरूर मुस्तफ़ा के इश्क में डूब करके हुजूर की सुन्नतों पे अमल करेंगे। कम से कम इतना तो कर लेना, हराम की रोजी नहीं खाना है। हाँ, और जवानों, अक्सर हमारे शौक हमें हराम की तरफ लेके जाते हैं। जी हमारे शौक, हमारी माँ बहनें भी बातें सुन रही होंगी घर में बैठी हुई, तुमसे गुजारिश है खुदा का वास्ता कभी अपने शोहर से ऐसी फरमाइश न करना जो उसकी हैसियत से ज्यादा। बेशक हाँ, अक्सर ऐसा होता है, औरतें कहती हैं जैसे प्रधान की बहू ने सूट पहना वैसा मुझे चाहिए। वो मर्द मर्द होता है, अपनी इज्जत के लिए मर तो सकता है लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अगर आन पे बनाती है, इज्जत पे बनाती है, तो फिर ये जान की भी परवाह नहीं करता है। तुझे खुदा का वास्ता, अगर तेरे शोहर की जो कमाई है हफ्ते की 2000 है, 8000 है, तो अपने शोहर से 10,000 के सूट की फरमाइश ना कर। अपने शोहर की रजा में राजी हो जा। उससे कह दे मेरे सरताज जो तू ला देगा वो मेरी सर आंखों पर है। तू आज शोहर की मर्जी से सस्ता सूट पहन ले, कल कयामत के दिन मुस्तफ़ा अपने हाथों से जन्नत की चादर अता फरमा देंगे। ये तेरी जिम्मेदारी है कि तू शोहर के फैसलों पे राजी रहे। अक्सर ऐसा होता है कि औरतों की फरमाइश पर लोगों के कदम बहक जाया करते हैं, जवानों के कदम बहक जाया करते हैं। नहीं जवान, अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन लगा था, गरीबी आई थी, कुछ लोगों ने ब्याज का धंधा शुरू कर दिया, कुछ सूद पे उतर आए, किसी ने हराम बिजनेस शुरू कर दिया। मेरे भाई, अगर मुसीबत आई थी, तुझे हराम की तरफ कदम नहीं बढ़ाना था, तुझे 2 कदम बढ़ा करके अल्लाह के घर में जाना था, सजदा करना था और सिर्फ दुआ सुबहाने थे और कहना था या अल्लाह पैदा तूने किया है, रोजी भी तू देगा, मेरे मालिक मेरे बच्चे फाके से हैं, बता रोजी कहां से आएगी। दुआ सुबहा देता, मेरा ईमान कहता है तू घर बाद में आता, रिस्क का इंतजाम तेरे घर पे खुदा पहले है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत क्या बात है। जरूरी है सबसे पहले हलाल रोजी। बेशक बेशक
जी हलाल रोजी की तरफ आए, हलाल रोजी कमाएं। बस वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है भाई, इंशाअल्लाह, मगर मेरी बात सुन लें। अगर आपसे खता हो जाए तो माफ़ी मांग लिया करो भाई से। जी कोई शर्म की बात नहीं है। अगर भाई भाई के आगे झुक जाए, शर्म की बात नहीं है। और मैं उस कौम से आज बात कर रहा हूँ, अल्लाह की कसम तकलीफ होती है। आज गौसे पाक का उर्स कर रहे हैं यहाँ बैठ कर। जी जी किसका? गौसे पाक का। ये उर्स ही है 11वीं उनका, ये उनकी 11वीं, उनका उर्स ही समझिए, उनका उर्स कर रहे हैं। और बड़ी तकलीफ मुझे हुई, मुझे लोगों ने बताया आज 3 दिन हो गए इस बस्ती में आपने तमाशे वालों को बुलाया। मेरे भाई, मैं दुश्मन नहीं हूँ आपका, मुझे बताइए हुजूर को मुंह दिखाना है कि नहीं? जी जी बोले जरा, दिखाना है कि नहीं दिखाना? दिखाना है। जब हुजूर को मुंह दिखाना है तो मुझे बताओ कौन ऐसा है जिसके घर में बहन या बेटी या माँ मौजूद ना हो? बेशक। हमें कोई है ऐसा? हर कोई ऐसा है जिसके घर में बहन होगी, बहन नहीं होगी तो बेटी होगी, बेटी नहीं होगी तो माँ जरूर होगी। जी कोई जी ऐसा नहीं जिसका इन तीनों रिश्तों में किसी से कोई रिश्ता ना मिलता हो। बेशक। मुझे बता तो सही, अगर नाचने वाली बेगैरत है, तू तो मुस्तफ़ा का गैरतदार उम्मती है, ये है। तू तो मुस्तफ़ा का हया वाला उम्मती है। आज तुम किसी की बेटी को स्टेज पे बैठा के नचाओगे तो याद रखना उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक तेरी बेटी गैर महरम के सामने नाच नहीं लेगी। जी ये याद रखना। आज तुम किसी की बेटी को अगर अपनी निगाहों के सामने रखकर उसके हुस्न का तमाशा देखोगे तो तुम उस वक्त तक नहीं मर सकते जब तक दुनिया तुम्हारी बेटी के हुस्न का तमाशा ना देख लेगी। अगर तुम्हारे जिगर में ये ताकत हो कि दुनिया तुम्हारी बेटी का तमाशा देखे और तुम बर्दाश्त कर सको तो शौक से बर्दाश्त करना, फिर तुम्हारी मर्जी है। अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें तो मुस्तफ़ा ने अपना आशिक बनाया था, तुम्हें तो कलमे की तौफीक दी थी, कलमे की दौलत दी थी, हया का जेवर दिया था और तेरी नजर तो इतनी बाहया थी। आज बेटियों का नाच देखने वालों, स्टेज पर बैठा करके इनकी आवाजों की लज्जतें लेने वालों, मुकाबले के नाम पर इस्लाम की धज्जियां उड़ाने वालों, मुझे बताओ तो सही, मर के कब्र में जाओगे तो किसका चेहरा देखोगे? हश्र में आओगे तो हौज़े कौसर किससे मांगोगे? पुलसिरात पे गुजरोगे तो रब्बे सल्लीम की सदाएं किसके लिए होंगी? याद रखना, अगर मुस्तफा रूठ गए तो कब्र भी मुश्किल होगी, हश्र भी मुश्किल होगा। अगर उन्हें मनाना चाहते हो तो इन तूफानों से तौबा कर लो और मुस्तफा के कदमों को पकड़ो और आज कह दो मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में कहीं जा बजा था ने। बात है, वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने गौसे आज़म, नारे तकबीर। वाह, बहुत खूब। मुझे बता तो सही, मैं क्या कहूं? मुझे सच्ची बात बता, तुम्हारे गांव में कितने आईपीएस अधिकारी हैं? मुझे बताइए, कितने आईएएस अधिकारी हैं? बताइए, कितने इंजीनियर हैं? मैं पूछ रहा हूं आपसे, है कोई? कोई नहीं। और जिस कौम के अंदर एक इंजीनियर बनाने की औकात ना हो, उसे हया नहीं आती, वो नचनियों पे खड़े होकर के नोटों की गड्डी लुटाए। किस चीज पे इतरा रहे हो? आज तेरी मेरी औकात ये है, अगर हवलदार आ जाता है तो हमारे पसीने छूट जाते हैं, अगर दरोगा आ जाए तो पेशाब निकल जाता है, अगर ऐसो आ जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है। कि औकात क्यों बनी? इसलिए कि हम जाहिल रह गए हैं, तालीम रखी है, जो काम अय्याशियों में पैसे लुटाती रखी, फिर तरक्की उसका मुकद्दर नहीं होती है। अगर तरक्की चाहते हो, अय्याशियों के दरवाजे बंद करो, बेहयाइयों के दरवाजे बंद करो, जो लाखों रुपए तमाशे में लुटाते हो, एक बेटे को खड़ा करो, उसको आईएएस अधिकारी बना लो, खुदा की कसम तुम्हारी भी इज्जत हो जाएगी, मुसलमान सोसाइटी की भी इज्जत। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूब। कभी सोचा इस तरक्की के बारे में? कभी नहीं। हमें मेला याद रहता है कि कितने दिन रह गए मेले के, अब किसे बुलाना है नाचने के लिए। वो भाई, कभी ये भी देख लिया करो कि किसका बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। बेशक। और मैं तो अक्सर ये फिक्र देता हूं, कौम मेरी आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के लिए हाथों में अब तोप की जरूरत नहीं, अब बम और बारूद की जरूरत नहीं,
अब जंग गोला बारूद की नहीं, अब जंग कलम की रह गई है। जिसके हाथ में कलम होगा वो कौम आगे जाएगा। बेशक बेशक। क्या इन 5 सालों में कुछ अकल नहीं आई? कितने मुसलमान मौत के घाट उतार दिए गए और तुम अब भी तमाशों में डूबे हो? क्या ज़मीर बिल्कुल नहीं जागा? कुछ अपने बारे में हमने नहीं सोचा? हमारी तो कट गई। इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा मुझे बताइए। इनकी हिफाजत की कोई गारंटी है? कोई गारंटी हमारे पास नहीं। हम जानबूझ करके अपनी कौम को तबाही में धकेल रहे हैं। मेरे भाई, अल्लाह तौफीक दे, ऐद करो, समझाओ हमारे भाइयों को जो गलत राह पे जा रहे हैं। रोकिए उन्हें, प्यार से रोकिए, गाली देने की जरूरत नहीं। हाथ पकड़ के इतना पूछ, बताओ उम्मती किसका है? वाह वाह वाह। सिर्फ इतना पूछो, उम्मती किसका है? अगर कह दे हुजूर का हूं तो क्या फिर हया कर। नबी ने इसीलिए तो पत्थर नहीं खाए थे कि तू नचनियों को बैठा करके मुकाबला देखे। इसलिए हुजूर ने रातों को रो रो के कयाम नहीं किया था कि तू बैठ करके बेहयाओं का तमाशा देखे। और तेरी जवानी किसी नचनिया के सामने बैठ के गुजारने की नहीं थी। ये जवानी तुझे अल्लाह ने तमाशों के लिए नहीं दी थी। ये जवानी अल्लाह ने तुझे मेलों के लिए नहीं दी थी। ये जवानी अगर तुझे मिली थी तो सजदों में रो करके रब को मनाने के लिए मिली थी। कभी तौफीक हुई? कभी नहीं। मैं रात जहां जलसे में गया तो लोगों ने बताया कि पूरे मोहल्ले वालों ने कोशिश की जलसा मत कराओ। शर्म नहीं आती है? जलसों पे पाबंदी और कौम नाचे तो कोई हया नहीं। तो यार हुजूर के उम्मती हैं हम। मैदान कयामत होगा। सुनो मेरी बात, सुन रहे हैं ना आप लोग? जी जी जी। हाँ, इनके हारों को मत देखिए, ये हार अपने पास रखें, बस मेरी बात सुन ले, यही बड़ी बात है। और अमल की नियत से सुनना। हो सकता है फिर मेरी जिंदगी में आपसे मुलाकात ना हो, लेकिन इस जिंदगी को मैं आपके सामने ये बातें कह के जाना चाहता हूं ताकि कयामत के दिन अगर पूछा जाए, बता तेरे पड़ोस की कहानी थी, क्या तूने कुछ बोला? तो मैं भी कह दूंगा, मालिक एक रात में भी समझा के आया था। बेशक बेशक। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें करना क्या है। बस मेरा इतना कहना कि भाई एक बात सुनो, मैदान कयामत होगा। हुजूर फरमाते हैं अव्वलीन व आखिरीन सब खड़े होंगे, सारे लोग एक जगह जमा होंगे। फरमाते हैं ऐसे लोग जमा होंगे, ऐसी जमात होगी, जद्दुल अंबिया अल्लाहु अकबर, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, वो इब्राहिम जिसकी नस्ल में अल्लाह ने कमो बेश 18,000 अंबिया पैदा फरमाए। सुभान अल्लाह। उनका तज़किरा मेरे हुजूर ने किया। ये उनकी बातें हैं। मुझे बताइए, जब ये उस नबी की बात है जिसकी नस्ल में अल्लाह ने 18,000 अंबिया पैदा किए, तो तेरी मेरी औकात क्या है? सोचो जरा, हमारी तुम्हारी औकात क्या है? सुनो और मुझे बताइए, गौर से सुनना। हुजूर फरमाते क़यामत का दिन होगा और फरिश्ते दोज़ख को खींच के लाएंगे मैदान हश्र में, खींच के लाएंगे। हुजूर फरमाते हैं जहन्नम ऐसी चीख मारेगी कि जितने खड़े होंगे सब के सब बेहोश होकर जमीन पे गिर जाएंगे। क्या सोचा उस दोज़ख के बारे में? कभी देखा जाएगा। कब देखेगा? जब कब्र में गुर्ज फिरेंगे तब देखेगा, जब हड्डियां जवाब दे जाएंगी तब देखेगा, जब वुजू की ताकत ना होगी तब देखेगा, जब अल्लाह को मनाने की औकात नहीं रह जाएगी तब देखेगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मांगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। 18,000 नबियों के जो दादा हैं, वालिद हैं, उनके बारे में फरमाया वो भी बेहोश होकर जमीन पे गिर जाएंगे, पूरे अहले महशर गिरेंगे दोज़ख की एक चीख से। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया गया मैदान क़यामत का मंजर अजीब होगा, जब अमल तोले जा चुके होंगे, कुछ लोगों का जन्नत का फैसला, किसी का दोज़ख का फैसला। फरमाया गया एक दोज़खी इंसान को फरिश्ते दोज़ख की तरफ लेके जा रहे होंगे, तो फरिश्ते देख करके जो वहां पे खड़े होंगे उसे देख के रोना शुरू कर देंगे। फरिश्ते रोएंगे तो वो दोज़ख में जाने वाला कहेगा
कि दोज़ख में मैं जा रहा हूं, तुम क्यों रो रहे हो? तो वो फरिश्ते कहेंगे अफसोस इस बात का नहीं है कि तू दोज़ख में जा रहा है, अफसोस इस बात का है किसका उम्मती हो के दोज़ख में जा रहा है, उम्मती किसका है और दोज़ख में जा रहा है, इस बात का अफसोस है। और भाई आखिरत की तैयारियां कर लो जवानों, रिश्ता मुस्तफ़ा से करीब करो, आका से प्यार करो। अपनी दौलत तुम्हारी दौलत का जानते हो आलम क्या है? फरमाया गया अगर मुसलमान की हलाल कमाई का 1 रुपया भी कब्र के अंदर गिर जाए और तख्ते लगा दिए गए हों, पूछो इन उलमा से, अगर बेटे ने चेहरा नहीं देखा है तो तख्ते हटाने की इजाज़त नहीं है, बहन ने चेहरा नहीं देखा है तो तख्ते हटाने की इजाज़त नहीं है, माँ ने चेहरा नहीं देखा है, तख्ते हटाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फरमाया गया अगर तेरी कमाई का 1 रुपया भी, हलाल कमाई का 1 रुपया कब्र के अंदर गिर जाए और तख्ते लगा दिए गए हों, हुक्म ये है तख्ते हटाए जाएंगे, रुपया निकाला जाएगा, बाद में तख्ता लगेगा। तेरी कमाई को इस्लाम ने इतनी इज्जत दी है कि तूने ये कमाई अपनी इन नचलियों पे क्यों लुटाई है, गाने वालों पे क्यों लुटाई है? अगर लगाना था तो मुस्तफ़ा की किसी बेवा बेटी पे लगा देता, यतीम उम्मती पे लगा देता, इधर यतीम राजी होता, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी होता। वाह 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 वाह, बहुत खूब, क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बदनाम हुए तो क्या हुआ, क्या नाम ना होगा? बदनामी में भी शोहरत होती है, लेकिन मजा तो तब है उनकी मोहब्बत में रुसवा होके जाओ, उनकी मोहब्बत में गुमनाम हो जाओ और सिर्फ हुजूर से प्यार करो, सिर्फ हुजूर से प्यार करो। करेंगे इंशाअल्लाह जवानों कोशिश। आइंदा मैं आपके पड़ोस का हूं, मुझे खुशी होगी अगर आइंदा ये तमाशा नहीं होगा तो इंशाअल्लाह हम नहीं हो। खत्म करें, समझाइए इनको, कहना भाई अब हमें आगे बढ़ना है, बहुत नाच लिए, बहुत कूद लिए, अब हमें कूदना ज़ेवा नहीं देता। हमारी बेटियों की इज्जतें लूट के उनको कत्ल कर दिया जाता है और हम आज भी रातों को पैसे उड़ाने में लगे। जी दिल्ली में वो क्या नाम था उसका, साबिया सैफी, साबिया सैफी, उस बेटी का कत्ल हुआ, क्या कोई कान पे जुई रेंगी? अगर तेरी बेटी होती तो शायद तू भी कई दिन खाना ना खाता, लेकिन हमारा मिजाज तो ये है अभी आग हमारे दरवाजे तक नहीं आई है, अभी आग दूर जल रही है। याद रख, जो आग दूर जलती आ रही है एक दिन ऐसा आएगा कि ये आग तेरे दरवाजे तक भी आएगी और तू आवाजें देगा। आज जैसे तू घर में लेटा है, कोई तू आग तेरी बुझाने नहीं आएगा, उस दिन तुझे अफसोस होगा कि मैंने खता क्या की थी। और यार जब जंगलों में आग लगती है तो परिंदों में इत्तेफाक होता है, जब जमीन पे आग लगे तो मुस्तफा की उम्मत में इत्तेफाक क्यों नहीं हो सकता? क्या बात है, वाह वाह सुभान अल्लाह। बदलो अपने तरीके, अब हमें कौम को आगे बढ़ाना है, उम्मत को बचाना है, उम्मत को बचाना है। खता हो जाए माफी मांग लिया करो। और मेरे भाई गुनाहों से बचो, अपनी हलाल कमाई को बर्बाद न करो। अल्लाह अकबर। सरकार वो सिपाक बाग में पहुंचे, शर्तें लगाई गई, कई सारी शर्तें कि ठीक है आप ये काम करें, आपने वो किया, कहा अब माफ़ कर दें, कहा अब भी नहीं। फिर आपसे बाग रखवाया गया 10 साल 7 साल, जितनी जो भी रिवायतें हैं, बाग की आपने देखभाल की। जब मुद्दत पूरी हो गई कहने लगे अब तो इजाज़त दे दो, मैं जा सकता हूँ। कहा बस एक और रह गई है शर्त। कहा कौन सी? कहा मेरी बेटी से निकाह कर ले। मेरी बेटी से, सुन रहे हैं ना, सो तो नहीं रहे? जी जी जी, अल्लाह सलामत रखे। हाँ, मेरी बेटी से निकाह कर ले। सोचने लगे सेब ही तो खाया था, वो सजा इतनी बड़ी, बेटी से निकाह। लेकिन जानते हो हजरत अब्दुल्ला सुमई जो गौसे पाक के नाना है, वो देख के समझ गए थे जो एक सेब के लिए मीलों सफर तय करके आया है वो कोई आम बंदा नहीं होगा, अल्लाह का महबूब बंदा ही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद आपने परखा, बरसों आपको रखा बाग की रखवाली के लिए। उसके बाद आपने फरमाया मेरी बेटी से निकाह करो तब माफ़ करूँगा। का मंजूर है ये भी शर्त, मगर सुनो शर्तें ये तो सुन ली, मगर पता मेरी बेटी कैसी है? कहा जी नहीं। फरमाने लगे आंखों से अंधी है, गूंगी है, बहरी है, लूली है, लंगड़ी है। मंजूर है। गर्दन झुकाई, माफी चाहिए थी सिर्फ एक सेफ की। इतनी बड़ी सजा कि जो लड़की अपाहिज हो, गूंगी हो, बहरी हो, अंधी हो, उससे निकाह करने को कहा जा रहा है। माफी की बात थी, कहने लगे मंजूर है। निकाह के बाद अंदर गए निकाह के बाद। और अंदर जाने के बाद जब दरवाजे पे पहुंचे देखा कोई चांद का टुकड़ा खड़ा है।
दरवाजा उसने खोला गए, गर्दन झुकाई वापस आ गए। कहने लगे हजरत अब्दुल्ला सुमई, बेटा कैसे आ गए? कहने लगे हुजूर लगता है किसी गलत घर पे चला गया। कहा क्यों? कहा जिसने दरवाजा खोला था वो अंधी नहीं, उसकी आंखें भी थी, वो पैरों से चल के आई थी, हाथों से दरवाजा खोला था, वो चांद से ज्यादा हसीन थी। मुस्कुरा के कहने लगे बेटे गलत दरवाजे पे नहीं गए, वही तो मेरी बेटी थी जिसने आकर के दरवाजा। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। का हुजूर फिर क्या? फरमाने लगे मेरी बेटी ने कभी गलत चीज को अपनी नजर उठा के नहीं देखा, जिसकी शरीयत ने देखने की इजाजत नहीं दी उसको देखा ही नहीं, इसलिए वो अंधी बनी रही। बेशक बेशक। उसने कभी शरीयत की हदों को पार नहीं किया, इसलिए वो लंगड़ी बनी रही। नाजायज चीजों को कभी अपने हाथ से छुआ नहीं, नाजायज काम नहीं किए, इसलिए वो हाथों से अपाहिज बनी रही। अल्लाह अकबर। फिर क्या था? जब ये दो पौधे मिले तो इन पौधों के मिलने के बाद ये चमन बना, और इस चमन में जो कली खिली दुनिया उसको अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जाना। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। ये है सरकार गौसे पाक। अल्लाह अकबर। गौसे पाक पैदा हुए, दुनिया जानती है। और फिर आपने पैदाइश के बाद रोज़ा रखा। वालिदा ने फरमाया कि जब किसी को पता करना होता चांद हुआ कि नहीं हुआ, मेरे घर आता, आके पूछता तुम्हारे बेटे ने दूध पिया कि नहीं पिया। अगर मैं कहती कि दूध नहीं पिया तो लोग समझ जाते थे रमजान का महीना शुरू हो गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। ये सरकार गौसे पाक है। एक दिन माँ की गोद में बैठे 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 कहने लगे माँ जी तुम पे मेरा एहसान है। माँ ने कहा बेटे कौन सा एहसान? कहने लगे माँ एक बात बताऊं। कहा क्या? कहा एक दिन दरवाजे पे भिखारी आया था। कहा हाँ आया था बेटे। कहा आपसे उसने भीख मांगी थी? कहा मांगी तो थी। कहा आपने हाथ निकाल के पर्दे की आड़ से भीख देना चाहिए थी, और आपके हाथ में सोने के कंगन थे। अम्मी वो भिखारी नहीं डाकू था, आपके हाथ के कंगन उतारना चाहता था तो आपकी मुंह से आवाज निकली थी मेरे अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। कहा इतना कहा था? कहा हाँ। कहा माँ फिर क्या हुआ था? कहा बेटे मैं डर के मारे कमरे की तरफ दौड़ी, मैंने देखा अचानक घर में शेर आया और उस शेर ने आकर के उस डाकू को चीर के रख दिया था। मुस्कुरा के कहते माँ वो शेर कोई जानवर नहीं था बल्कि तेरा अब्दुल कादिर जिलानी, ये तेरा बेटा ही शेर बन के आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते माँ ये मेरा एहसान है, ये शान सरकार गौसे पाक की है। लोगों गौसे पाक से सच्चा प्यार करो, खुदा की कसम ये दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए कि वो फरमाते हैं कि जो मेरा मुरीद हो जाता है फिर उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी हो जाती है।